डियर स्टूडेंट्स, हम लोग मोड इलस्ट्रेशंस को समझ रहे हैं। हमने अभी मोड पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मोड पार्ट 2, ये हमारी वीडियो लेक्चर का पार्ट 3 है। तो हम समझते हैं आगे कि अब क्या करना है। किए गए इस इलस्ट्रेशन को देखिए। 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 दिया हुआ है। तो ये आप देख के समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं 5 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, यहाँ 20 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है और आगे 10 के डिफरेंसेस हैं, यानी अनइक्वल क्लास इंटरवल है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है ये बताइए, कैसे आप इसे कन्वर्ट करेंगे इक्वल क्लास इंटरवल में। थोड़ा सोचिए और बताइए क्या होगा। और यही सोचा होगा कि हर एक क्लास इंटरवल को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि 20, 40, 60, 80 और 100 वहाँ पर है। इसीलिए हम 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 बना सकते हैं। जब हम 0 से 20 लेंगे तो 20 तक की सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे, 5 + 7 + 9 विच इज़ 21। 20 से 40 लेंगे तो एक ही फ्रीक्वेंसी दी गई है 25, इसको लिख लेंगे। 40 to 60 जब हम लेंगे तो वहाँ भी एक ही फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जिसे 30 है, उसे हम लिख लेंगे। 60 to 80 में हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी है, 24 हम लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी थी, 80 to 90 और 90 to 100 की, जो 8 और 6 हैं, उनको हमने ऐड कर लिया, तो ये आ गया 14। बाय इंस्पेक्शन इट इज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे जो मॉडल क्लास है वो 40 से 60 है और उसकी फ्रीक्वेंसी है 30। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है 25 जो F0 कहलाएगी और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है 24 जो F2 कहलाएगी। अब ये सारी वैल्यूज़ को हमें क्या करना है, फॉर्मूले में रखना है। इक्वल टू L1 + F1 - F0 होल अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू आई। वैल्यूज़ रिप्लेस कर दी, 30, 25, 2 × 30 -25 -24 × 20। इसको हमने सॉल्व कर लिया। आप पेन पेपर यूज़ करके इसका सोल्यूशन निकालिए, जो कि आएगा 49.09। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज में हमें क्या करना होगा ये हम जानेंगे। अब आप देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिख रहा है जिसमें 0 to 90, 10 to 19 दिया हुआ है। अगला नंबर 19 से नहीं शुरू होकर 20 से शुरू हो रहा है, क्योंकि ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। उसके बाद 29 में ये ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट 29 से शुरू ना होकर 30 से शुरू हो रहा है। इस प्रकार एक एक का डिफरेंस हम सब जगह पा रहे हैं, तो इसे हमको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज़ में बदलना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंस है उसका हाफ निकालेंगे। 19 और 20 का डिफरेंस है 1, 29 और 30 का डिफरेंस है 1, 39 और 40 का डिफरेंस है 1। तो इसका जो हाफ है यानी 1/2 विच इज़ 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करते हैं और 0.5 लोअर लिमिट में से लोअर लिमिट में ऐड करते हैं। तो ये हमारी सीरीज़ कन्वर्ट हो जाएगी एक सीरीज में। ये आपको पहले भी सिखाया जा चुका है, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। आप देख रहे हैं 10 to 19 है, तो लोअर लिमिट 10 में से हमने 0.5 माइनस किया तो 9.5 आ गया। उसी तरह से हमने अपर लिमिट 19.5 ऐड किया तो 19.5 आ गया। उसके सामने उसकी वही फ्रीक्वेंसी लिखी है जो क्वेश्चन में लिखी हुई थी। फिर 20 to 29 में 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस किया, अपर लिमिट में से 0.5 ऐड किया, और इस तरह से हमारी जो सीरीज़ थी वो एक तरह की एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में बदल गई। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, बाय ऑब्जर्वेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट 30 इज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, हैंस द मॉडल क्लास इज़ 39.5 to 49.5, और इसकी जो लोअर लिमिट है 39.5 वो कहलाएगी L1। इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है 30 वो कहलाएगी F1,
और इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है 18 वो F0 कहलाएगी। इसके नीचे वाली यानी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो कहलाएगी F2 विच इज़ 16। अब आप बताइए कि अब हम क्या करेंगे। हम इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में रख देंगे जैसा हम हमेशा करते आए हैं। फॉर्मूले में रखने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 39.5 हमारी लोअर लिमिट या L1 की वैल्यू थी, F1 30 था, F0 18 था और अन्य वैल्यूज़ को हमने रिप्लेस कर दिया। आप पेन पेपर पे इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे जो कि आएगा 44.12। ये हमारा Z या मोड कहलाएगा। हम लेकर आए हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन ओनली मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल आर नोन। आपको मिड वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में आप देखिए लिखा हुआ है मिड वैल्यू। तो जब मिड वैल्यू दिया होता है तो आपको क्या करना होता है, दो वैल्यूज़ के बीच के डिफरेंस को देखना होता है कि वो कितना है। यहाँ पर हम 15 और 25 देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10। उसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस भी 10 है, इनका भी डिफरेंस 10 है, इनका डिफरेंस भी 10 है। तो हम 10 का हाफ करेंगे, 10 का हाफ यानी 10/2 करेंगे जो कि आएगा 5। तो हमें क्या करना है, 15 में से 5 को माइनस करना है और 15 में 5 को ऐड करना है। इससे हमारा फर्स्ट ग्रुप बनेगा। फिर क्या करेंगे, हम 25 में 5 को माइनस करेंगे और 5 को ऐड करेंगे तो 20 से 30 हमारा नेक्स्ट ग्रुप बनेगा। इस तरह से मिड वैल्यू से हम अपनी सीरीज़ को बना लेंगे जैसा कि आपको पहले भी सिखाया गया है। ये मिड वैल्यू से हमने सीरीज़ को बना ली है। यहाँ पर सीरीज़ दिखाई दे रही है, फ्रीक्वेंसीज़ वही रहेंगी जो क्वेश्चन में दी गई थी। अब हम बहुत ऑब्वियसली यहाँ देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो एक सिमेट्रिक पैटर्न पर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही हैं। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 28 है, इसीलिए मॉडल क्लास हो जाएगा 50 to 60 और L1 हो जाएगा 50। मॉडल क्लास के सामने वाली फ्रीक्वेंसी 28 को हम F1 कहेंगे, ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी 16 को हम F0 कहेंगे और उससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहेंगे विच इज़ 15 ईयर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला देखने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं पेन पेपर लेकर। आपको मेथड मालूम है कि फॉर्मूले में कैसे कैसे वैल्यू रिप्लेस करनी है और क्या सॉल्यूशन होगा। जैसा हमने आपको बताया था L1 50 है, बाकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू F1 आपके पास 28 है, फिर 16 है, 28 है, 16 है, 15 है, डिफरेंस उनका 10 है। ये वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेंगे, पेन पेपर में आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 54.8। अब आपके पास एक और नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन लेस देन। ये जब भी लेस देन मोर देन वाली बात होती है तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। लेस देन मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पता कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मिड वैल्यू दी गई है या लेस देन दिया है। तो जब आप क्वेश्चन को देखें तो थोड़ा केयरफुली उसको ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ हमें लेस देन दिया हुआ है, लेस देन 200, लेस देन 300, लेस देन 400, लेस देन 500, लेस देन 600, लेस देन 700, लेस देन 800, लेस देन 900। इस तरह से हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमारे पास दिए हुए हैं। अब हमें करना क्या होगा, जब हम लेस देन 300 बोलेंगे तो इसमें 200 वाले शामिल होंगे। जब लेस देन 400 हम बोलेंगे तो इसमें 300 वाले यानी 300 तक शामिल होंगे। तो इसीलिए हमें इसकी जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो हमें अगले में से पिछले को माइनस करना होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम क्या करते थे, फर्स्ट वाली सेम रहती थी, उसके बाद आगे हम ऐड करते हुए चलते थे। अब हमें क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, फोर्थ में से थर्ड को, फिफ्थ में से फोर्थ को, सिक्स्थ में से फिफ्थ को, इस तरह से माइनस करते हुए फ्रीक्वेंसीज़ को निकालना है जो आपको आता है। अब आप देख लीजिए यहाँ टेबल में हमने वही दिखाया हुआ है। फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फिर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते जाएंगे और इसी तरह आगे। अब इन सारी फ्रीक्वेंसीज़ को लिखने के बाद हम समझ गए हैं कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 32 है और इसीलिए हमारा जो मॉडल क्लास है 32 के सामने वाला 400 to 500 ये मॉडल क्लास हो गया। L1 की वैल्यू 400 हो गई।
तो बताइए F1 की वैल्यू कितनी होगी। देख रहे हैं आप, मॉडल क्लास के सामने F1 32 है और F0 कितना होगा, उसके ऊपर वाला 20, F2 कितना होगा 32 के नीचे वाला कितना 20। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर इसको फॉर्मूले में रख के सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला आप बता पाएंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F2 इंटू आई। वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, पेन पेपर लेके इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। बताइए आंसर कितना आया। अगले प्रॉब्लम पर, अगला प्रॉब्लम है कैलकुलेशन ऑफ मोड थ्रू एरिथमेटिक मीन एंड मीडियन। 3 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, मीन, मोड और मीडियन। अगर इसमें से कोई भी 2 वैल्यू आपको पता हो तो आप तीसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको यही बात ऐसे भी पूछी जा सकती है कि मीन, मोड और मीडियन में क्या रिलेशन है। तो इनका रिलेशन है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। z मतलब मोड, m मतलब मीडियन और x बार मतलब बताइए मीन। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, z का मतलब भी लिखा है, m का मतलब भी लिखा है और x बार का मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में हमें इसमें से कोई भी 2 वैल्यू दी हो तो हम इनके मान रखकर तीसरी वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार ज़रा इस इलस्ट्रेशन को, इस एग्जाम्पल को आप सॉल्व करके देखिए क्या आपको बन रहा है। मैं रुकता हूँ, आप इसे सॉल्व करके मुझे बताइए कि इस दिए हुए क्वेश्चन में, जिसमें कि आपको मोड फाइंड करना है जबकि मीडियन 20 दिया हुआ है और मीन 16 दिया हुआ है, तो कितना आएगा। कर लीजिए कैलकुलेशन, बहुत सरल है, सिंपल है और बताइए। ख़त्म होने को आ रहा है, वी आर फाइनलाइजिंग द चैप्टर। ग्राफिक मेथड ऑफ लोकेटिंग मोड। मोड को लोकेट करना है आपको ग्राफ के द्वारा। बहुत सिंपल है, आपने बार ग्राफ सीखा था, आपने हिस्टोग्राम सीखा था। अब हम हिस्टोग्राम को थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं और ये जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर दी गई हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, नाम है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ का। इसके लिए अगर हम एक हिस्टोग्राम बना दें तो वो कैसा बनेगा, आप एक बार रफ में वीडियो को यहाँ पॉज करके इसके लिए आप स्वविवेक से एक हिस्टोग्राम बनाइए। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इससे मीडियन मोड कैसे निकलेगा। मोड निकालना है हमको, कैसे निकालना है, ग्राफिक मेथड से। उसके लिए हम क्या करेंगे, दिए हुए रेगुलर क्लास इंटरवल से, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल से एक हिस्टोग्राम बनाएंगे और उस हिस्टोग्राम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप मोड डिटरमाइन करेंगे। आपने हिस्टोग्राम बना लिया होगा। अब उस हिस्टोग्राम को आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, आप फॉर्मूले मेथड से भी कैलकुलेशन करके मोड निकाल सकते हैं और ग्राफ मेथड से आपने जो मोड निकाला है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आपने क्या किया, इस तरह से एक ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ पेपर पर आप बनाइएगा, उससे आप रीडिंग बहुत आसानी से ले सकेंगे। इसके बाद आपको ये करना है कि जो सबसे ऊंचा वाला रेक्टेंगल है वो हमारा मॉडल रेक्टेंगल या मॉडल क्लास होगा, जो कि यहाँ पे 20 to 30 दिखाई दे रहा है। 20 to 30 हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए से, मॉडल क्लास के 2 पॉइंट हैं टॉप वाले, ए और बी। ए से हम नेक्स्ट वाले रेक्टेंगल के लेफ़्ट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और बी से उसके प्रीवियस वाले रेक्टेंगल के राइट पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दोनों टॉप कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे। अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, जिसको हमने यहाँ ई नाम दिया है, उस ई से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर ड्रॉप करेंगे जिसका नाम ओ एक्स है। वो परपेंडिकुलर की ग्राफ पेपर पर जो भी रीडिंग होगी, जो कि हमारे हिसाब से 24 आने वाली है, वही हमारा मोड होगा।
बहुत सिंपल है ग्राफ मेथड। आपको दी गई फ्रीक्वेंसी से हिस्टोग्राम बनाना है। क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस पर लिखते हैं, फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर लिखते हैं। सारे जो बार ग्राफ की तरह नहीं बनाना है, सारे ग्राफ रेक्टेंगल्स जो हैं वो चिपके हुए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे ऊंचे वाले ग्राफ को लेफ़्ट और राइट वाले रेक्टेंगल के साथ ज्वाइन करना है। जो बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसको ग्राफ पेपर पर नीचे हमको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचकर देखना है। तो जहाँ वो परपेंडिकुलर लाइन आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर काटेगी उसकी जो रीडिंग होगी वो मोड की रीडिंग होगी। इस प्रकार मोड का ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, सॉल्व करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए। अभ्यास से आत्मविश्वास आता है, तो अभ्यास करते रहें। थैंक यू।